आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के हिंदू पक्षकार की अनोखी मांग पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिनेश फलाहारी ने मांग की है कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को जो पोशाक पहनाई जाती है उसे मुस्लिम कारीगर न बना करके हिंदू कारीगर बनाए। अब तक मुस्लिम कारीगरों की बनाई गई पोशाक पहनाई जाती थी, लेकिन दिनेश ने मांग की है कि अब सिर्फ हिंदू द्वारा ही बनाए वस्त्र की पोशाक जो है वो पहनाई जाए। इस मांग का मौलानाओं ने विरोध भी किया और कहा है कि ये देश को तोड़ने वाले बयान है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। जो काम देश में मुसलमान कई पीढ़ियों से कर रहे हैं, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों की बनाई पोशाक ठाकुर जी को क्यों पहनाई जाए। ये सवाल है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी के। जो व्यक्ति गौ माता को काट कर खा जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों के द्वारा हमारे ठाकुर जी जो हमारे आराध्य भगवान है उनकी पोशाक सिली जा रही है। हमारे भगवान तो उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जो पोशाक अशुद्ध हो जाती है उसको धो नहीं सकते। ठाकुर जी बिना धुली हुई पहली बार की प्रथम पोशाक ही पहनते हैं। यानी अब ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को पहनाई जाने वाली पोशाक और श्रृंगार को सिर्फ हिंदू कारीगरों के हाथों तैयार कराए जाने की मांग हो रही है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बने दुकानदारों का कहना है कि मुस्लिम कारीगर बेहद बारीक जद्दी का काम करते हैं और यही सामान देश विदेश तक जाता है। कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारकाधीश है, यहाँ सब जगह जाता है, माल बल्कि बाहर भी जाता है। अब इस मांग पर मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि ऐसी बयानबाजी से माहौल बिगड़ता है। समाज में हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे से रहते हैं और सौहार्द के साथ में सभी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम करते हैं। लेकिन दिनेश फलाहारी जैसे लोग नहीं चाहते कि देश में अमन सलामती और शांति बनी रहे। बांके बिहारी में ठाकुर जी की पोशाक जो है अन्य धर्म के लोगों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो मांग मथुरा से उठी है, क्या वो यहीं तक सीमित रह जाएगी या ब्रज का ये संदेश देश भर के हिंदुओं तक पहुंचेगा? क्या देश के तमाम सनातनी इस मांग को मानेंगे? इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगरों का क्या होगा? और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार क्या क्या बनाते हैं मुसलमान। ठाकुर जी की पोशाक तो बनाई ही बनाई जाती है, लेकिन इसी के साथ क्या क्या बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। अद्भुत रंग के वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं, सिर का मुकुट जो है वो भी बनाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि गले का हार जो है वो भी मुसलमानों की तरफ से बनाया जाता है। कानों के कुंडल भी बनाए जाते हैं, कानों के कुंडल जो है उनका निर्माण भी किया जाता है, वो भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा बनाए जाती हैं जो चीजें वो भी आपको बता दें, ठाकुर जी के बाजूबंद भी बनाए जाते हैं। तो कमर पर बांधने की जो चीजें रहती है, कमर पर बांधने वाली करधनी, उसका निर्माण भी किया जाता है, वो भी मुसलमानों की तरफ से बनाया जाता है। इसके अलावा ठाकुर जी की माला, जो ठाकुर जी को जब माला पहनाई जाती है, जब उनका श्रृंगार होता है, तो ठाकुर जी की माला भी मुसलमानों की तरफ से बनाई जाती है। घुंघरू जो भी श्रृंगार में आते हैं ठाकुर जी के, वो घुंघरू भी बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो मुसलमानों की तरफ से बनाई जाती है। इसी बीच संभल से मिल रही एक बड़ी अपडेट भी आपको बता दें। और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। दिनेश फलाहारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदूवादी नेता। HS रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना आमिर रशीद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत। और स्वागत के साथ जो चर्चा है वो करना चाहेंगे दिनेश फलाहारी जी आपके साथ। ये मांग क्यों कि पोशाक नहीं बनाई जाएगी ठाकुर जी की? देखिए, ये जो हमारे ठाकुर जी की पोशाक बनती है, तो ठाकुर जी की जो सेवा है वो बाल रूप में होती है, वो अप्रत सेवा होती है। और अप्रत सेवा में आप ठाकुर जी को जो पोशाक धारण कराते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अप्रत सेवा का मतलब ये होता है कि आप ठाकुर जी के वस्त्र को छुओगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगाएंगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा। ये जो मुस्लिम कारीगर जो हमारे ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, इनके अंदर कोई श्रद्धा भाव तो होता नहीं है, ना तो इनको हमारे धर्म से मतलब, ना इनको हमारे पवित्र ग्रंथों से मतलब, ना इनको हमारे भगवान से कोई मतलब। ये तो जब शौच करने जाते हैं तो हाथ नहीं धोते,
बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं, हाथ नहीं धोते, तो ये अशुद्धता से उस पोशाक को बनाते हैं। और हमारे ठाकुर जी की पोशाक दिनेश शुद्धता से जी, बननी चाहिए। दिनेश जी, उसमें पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। सालों से पोशाक बनाई जा रही है, सालों से पोशाक बनाई जा रही है। हर बार जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो इस तरीके की मांग उठने लगती है। जब त्योहार चला जाता है तब तो आप बैठ जाते हैं शांति से, तब तो आप नहीं मांग उठाते। और दूसरा, आपने अभी जिक्र किया कि स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, हिंदू समुदाय के लोग नहीं करते क्या? देखिए, जो व्यक्ति हमारे गौ माता को रोटी के साथ खा जाते हैं, उन लोगों से हम क्या पवित्रता का वो रखेंगे भाव? ये लोग तो हमारे धर्म से ही इतनी नफरत करते हैं, हिंदुओं को ये काफिर समझते हैं, तो ये क्या हमारे ठाकुर जी के लिए भाव रखेंगे? इनको तो हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी का रुख करते हैं। शहाबुद्दीन जी, आपने सुना ना, आपको सनातन से मतलब नहीं है, साफ सफाई नहीं रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये मांग जो है हिंदू समुदाय की तरफ से की गई। देखिए मोहतरमा, दिनेश फलारी साहब पहले जो है वो खून से लेटर लिख रहे थे। अब इस बार पता नहीं खून से लेटर लिखा है या स्याही से लेटर लिखा है, नहीं मालूम, मगर अभी जो कह रहे थे तो ये नफरत भरी बातें हैं और ये नफरत फैलाने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और मुसलमानों पर बिला वजह का ये इल्जाम लगा रहे हैं। 75 साल से कहाँ सो रहे थे, ख्वाब खरगोश की तरह सो रहे थे। आज इनकी आंख खुली है। 3 नस्लें हो गई मुसलमानों को पोशाक सीते हुए। उसके दादा सीते थे, बाप सीते थे और आज उसका पोता सी रहा है। तो 3 नस्लें गुजर जाने के बाद में आज पोशाक की याद आ रही है, पहले क्यों याद नहीं आती है? और ये सब वक्ती हैं, जैसे वक्ती बुलबुले होते हैं समंदर के किनारे, एक थपेड़ा हवा की तरह आता है, फिर साथ में शांत हो जाता है, फिर चला जाता है गोता खाता हुआ, फिर याद नहीं आती है। इस तरीके से फलारी साहब उभर के आते हैं, जब मौका आता है उभर के आते हैं और लेटर लिखते हैं और इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं, मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं, बहुतान तराशी करते हैं, फिर उसके बाद में ख्वाब खरगोश की तरह सो जाते हैं। ठीक है, HS रावत जी, सालों से कहां सो रहे थे, अब तक ये मांग क्यों नहीं की? आंचल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो भगवान की पोशाक सीते हैं ना, वो मुसलमान है ही नहीं। पहली बात तो वो बहुत अनादिकाल से पहले हिंदू थे ये लोग, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए औरंगजेब के टाइम पर। तो आज भी उनका जो DNA और उनका जो प्यार है ना, वो भगवान के प्रति है। तो फिर तो मांग करनी ही नहीं चाहिए ना सर, फिर तो मांग ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो ये मांग ही गलत हो गई। जो दिनेश फलारी जी ने किया ये तो फिर मांग ही गलत हो गई, जैसी बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। आज से थोड़ी इनके दादा परदादा 50 पीढ़ियों से वो भगवान के वस्त्र सील रहे थे, तो उस समय तो ये लोग हिंदू ही थे ना, उस समय हिंदू ही थे। आंचल जी, उस बात को समझने की कोशिश करो। शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि देखिए उतनी नफरत क्यों है, नफरत वाली बात तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ये लगता है कि इनके अंदर इतना प्यार है, इतनी इमोशंस हैं, इतनी इमोशंस के साथ भगवान की नाप तोल करते हैं, तो इसका मतलब उनका पूरा टाइम तो भगवान में ही गुजरता है। और जिसका पूरा टाइम भगवान में गुजरता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो वो तो सारे के सारे हिंदू हैं, इनको तो हिंदू बनी जाना चाहिए, इनको तो नाम ले लेना चाहिए कृष्ण भगवान का। तो मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अगर पीछे इतिहास में अगर देखें 300-400 वर्ष पहले जाकर के देखें, तो जो कारीगर हैं वही चल रहे हैं आज तक, वही पुराने कारीगर चल रहे हैं जो हमने रिसर्च किए, खोज किए हैं। तो रावत जी, कारीगर अगर वही चल रहे हैं, रावत जी कारीगर वही चल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, कारीगर अगर वही चल रहे हैं तो फिर ये मांग क्यों की जा रही है कि अब पोशाक ना सिले? कारीगर वही है, प्रेम वही है, इतनी शालीनता के साथ पोशाक बनाई जाती है, इतनी सुंदर सुंदर पोशाक बनाई जाती है, जब श्रृंगार होता है ठाकुर जी का इतने सुंदर वो लगते हैं, फिर अब अचानक से ये मांग क्यों उठाई जा रही है? मैं तो आंचल जी वही बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, क्या अभी देखिए, तो दिनेश फलारी जी की तरफ से जो मांग उठाई गई वो गलत है, आप ये बता दीजिए। मैंने वो नहीं कहा कि उनकी तरफ से अभी जो कट्टरता आई है मुसलमानों के अंदर, आज जो कट्टरता आई है उसकी वजह से, पहले कट्टरता नहीं थी, अब कट्टरता है। ठीक है शहाबुद्दीन जी। जी, अब मैं डॉक्टर HS रावत साहब बहुत मशहूर धर्मगुरु हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं डॉक्टर साहब का। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, और इस बात को उनको दिनेश फलारी साहब को नसीहत लेना चाहिए कि एक धर्मगुरु किस तरह कितनी अच्छी बात कह रहा है। दिनेश फलारी साहब भी बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो बयान दे रहे हैं वो अब बयान दिनेश फलारी जी वापस लें कि इतना बड़ा धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत इस तरह की बात कह रहा है। तो
तो दिनेश फलारी साहब वापस लीजिए अपना बयान, और आप जो पोशाक पर एतराज कर रहे हैं कि मुसलमान ये बना रहे हैं, उसको भी आप जो अपने जहन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और अब इस तरह के नफरत की बात ना करिए। देखिए कितनी अच्छी बात रावत साहब ने कही है, ऐसे ही बनिए, और सबका सम्मान, सबका इज्जत और सबके एहतराम की बात करिए। ठीक है रिजवी जी। आमिर राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इस तरीके के जो मामले हैं उनको उठा रहे हैं, और जो रिजवी साहब आपके चैनल पर बैठ के धर्मनिरपेक्षता के बातें कर रहे हैं। अभी पूर्व में पिछले दिनों में इन्होंने बयान दिया था कि एएमयू के छात्र होली नहीं खेलेंगे, हिंदू छात्र एएमयू के अंदर। उससे पहले शादी के ऊपर इन्होंने फतवा दिया। तो ये तो खुद ही समाज के अंदर द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं मौलाना, और आज प्रवचन दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का। और रही बात ठाकुर जी की पोशाक का, तो ये 3 पीढ़ियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पोशाक तैयार करते हैं और इसी को अपनी सेवा मानते हैं ठाकुर जी की। तो क्योंकि पूर्व में मैं मानता हूँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है, जैसे कि जूस के अंदर कुछ मिलाने की बात, चाहे रोटी के अंदर सूप मिलाने की बात हो। ये उन्हीं चीजों का नतीजा है जो आज इस तरीके की मांगे उठ रही है। जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो कहीं ना कहीं इन सब बातों से खंडित हुई है, और हिंदू भाइयों का कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा टूटा है मुसलमानों। तो दिनेश जी की मांग बिल्कुल सही है, आप सहमति रखते हैं इस बात से? आमिर जी, दिनेश जी की मांग जो है वो बिल्कुल सही है, आप सहमति रखते हैं? उनका डर सही है? मैं पूर्व की जो घटना है उनको देखते हुए इनका विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हुआ है। उसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देश के मुसलमान गौ माता की पूरी इज्जत करते हैं, और हमारे प्रॉफिट प्यारे मोहम्मद नबी ने भी अपनी हदीस में कहा है कि गाय के गोश्त से परहेज करें और गाय के दूध और घी से शिफा हासिल करें। और देश का मुसलमान भी उतनी श्रद्धा के साथ गाय को रखता है जितना कि हिंदू भाई रखता है। और अभी तो जो जितने कट्टरपंथी मौलाना और वो सबकी फौज है, वो भी मजबूरी में गाय की इज्जत करना शुरू कर दी, क्योंकि दोनों तरफ भाजपा की सरकार है, तो मजबूरी है। किसकी मजबूरी है? कट्टरपंथी मौलाना है जो गाय के लिए श्रद्धा नहीं रखते। क्या ये रिजवी जी के लिए है? क्या ये रिजवी जी के लिए है? भाजपा की बटरिंग कम करो, भाजपा की बटरिंग इतनी ज्यादा मत करो, थोड़ा हल्का करो, हल्का बटरिंग, हल्की बटरिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात करते हैं, और ये लोग हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इतना विष फैला रहे समाज के अंदर, ये मौलाना लोग फतवे दे देंगे जरा की बातों पे। सभी देश की रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, वहाँ मैच खेल रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए मौलाना को। रिजवी जी देख रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। हम तो शरीयत की बात करते हैं और शरीयत की बात करते रहेंगे, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो दलाली कर रहे हो भाजपा की, बैठ करके चैनल पर दलाली कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें, शर्म आना चाहिए। भाजपा की दलाली बंद करो। ठीक है, ठीक है, एक एक करके दिनेश जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे दिनेश जी, आपके पास आएंगे एक एक करके। आमिर जी रुकिए, जवाब ले लेते हैं, आमिर जी जवाब ले लेते हैं, एक एक करके बात रखिए, ऐसे सब बोलेंगे तो समझ नहीं आ रहा है। आमिर जी शांति बनाए रखिए। रिजवी जी जवाब ले लेते हैं ना। रिजवी जी, ये आमिर साहब जो है ये इस्लाम से बगावत कर रहे हैं, ये बागी मुसलमान हैं, इनके मुंह से भाजपा की दलाली निकल के आ रही है और ये इस्लाम से बगावत कर रहे हैं, और ये जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं इनको शर्म आना चाहिए। हम जो है शरीयत की बात करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। आपने ये बात कही या नहीं कही? नहीं रिजवी जी देखिए, उन्होंने अभी एक बात कही कि आप थोड़े दिन पहले एक बयान दे रहे थे कि होली ना खेले हिंदू समुदाय के लोगों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ होली ना खेले, ऐसा क्यों? नहीं, हमने ये बयान नहीं दिया है, गलत हमारे ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, अगर बयान दिया है तो दिखाइए। हमने कहा है कि ठीक है आमिर जी, ठीक है आमिर जी ने जिक्र किया ना, उनसे पूछ लेते हैं। आमिर जी ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, भले ही होली खेले। रिजवी जी होली खेले ना, मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों के साथ होली खेले, कोई आपत्ति नहीं ना? पिछले 3 दिनों में नेशनल चैनलों पर ये मुद्दा रहा है। ठीक है आमिर जी पूछ लेते हैं ना, आमिर जी पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। ठीक है आमिर जी पूछ लेते हैं। रिजवी जी होली खेले, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ये आपने डिबेट किसके ऊपर रखी है? मेरे ऊपर रखी है या टॉपिक से आप हट गई हैं? आप तो डिबेट से, हम तो विषय पर ही है, कहाँ हट गए हैं? कैसे बात कर रहे हो आप? जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बात अलग है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। वही विषय है, वही विषय है, वही विषय है, वही विषय है। पिछले 3-4 दिन से वही चीजें उठ रही है। ठीक है, और ये क्या नाम है, ये आप जवाब नहीं देना चाह रहे, होली खेले या ना खेले?
इस्लाम के जो बागी लोग हैं या आमिर जैसे इस्लाम के बागी लोगों से मैं क्या बात करूं, मैं इनके क्या सवाल का जवाब दूं? ये मुसलमानों के बागी हैं, ये इस्लाम के बागी हैं, इनकी बात का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इनकी बात का। ठीक है दिनेश जी, अभी आमिर जी ने कहा कि वो गाय माता की सेवा करते हैं, उतना ही प्रेम भाव उनके अंदर भी है जितना कि हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर है, फिर इस तरीके की बातें आपकी तरफ से क्यों कही जा रही है? वो बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, हर एक भाव से पोशाक बनाते हैं, सालों से बनाते आ रहे हैं। देखिए, इसमें हमने ये कहा है कि पवित्रता का ध्यान रखें। इन लोगों को जो हमारे कोई धर्म में कोई आस्था नहीं है, हमारे हिंदुओं को एक काफिर समझते हैं, हमारे ठाकुर जी के जो प्रसाद होता है उसमें थूकते हैं, शौचालय में जाते हैं, उसके बाद ये हाथ नहीं धोते हैं, तो पवित्रता कहाँ रह जाएगी? हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की अपरस की सेवा है, और अपरस की सेवा आपको जानते हैं कितनी कठिन होती है। तो एक बार पोशाक अशुद्ध हो जाएगी, उसको ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप में ठाकुर जी कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन उनकी भावना से उस पोशाक को वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि मुस्लिम कारीगरों को हमारे ठाकुर जी के जो कपड़े हैं, प्रसाद है, होली के कलर है, इनसे दूर रहना चाहिए। आमिर जी, स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। पर मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारी तो सांस्कृतिक विरासत है, और सनातन संस्कृति तो इतनी उदारवादी है कि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के मानने वाले लोग शांत से रह रहे हैं, और पिछले 3 पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो आप बैठ के आपस में सुलझाइए इस मसले को चैनलों पे, और इसमें डिबेट में लाने की क्या जरूरत है? वो लोग भी कहा जाएंगे जो 3 पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जवाब दे दीजिए फिर, अगर सुन रहे हैं तो। देखिए, इन लोगों का क्या है कि जहाँ ये 10% होते हैं वहां तो ये शुद्ध भी हैं, पवित्र भी हैं, भाईचारा भी निभाते हैं, और जहाँ ये 50% हो जाते हैं वहां तलवार लेके आ जाते हैं। वहां फिर ना तो भगवान को मानते हैं, ना हिंदुओं को मानते हैं, ना सनातन धर्म को मानते हैं, ना भाईचारा मानते हैं। तो इन लोगों का तो ये है कि व्यापार में तो हिंदू बन जाएंगे, और जब अपने धर्म की बात आवेगी तो तलवार निकाल के बाहर आ जाएंगे। अब व्यापार हमारे धर्मों से करोगे, व्यापार हमारे मंदिरों से करोगे, आपको और कहीं जगह नहीं है। आप अपने मक्का मदीना में करो, अपने मजारों पर करो, अपनी मस्जिदों में व्यापार करो। आपको हमारे धर्म से क्या मतलब? आपको हमारे मंदिरों से क्या मतलब? आपको हमारी पोशाकों से क्या मतलब? अरे ठाकुर जी की पोशाक को तो शुद्ध रहने दो। चलिए ठीक है, एच.एस. रावत का रुख कर लेते हैं। एच.एस. रावत जी, देखिए, पोशाक को शुद्ध रहने दीजिए, पवित्रता नहीं है, इस पर तो जवाब चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन एक खबर आपने सुनी होगी कि मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है। ये सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है, लेकिन आज से पहले तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि होली का त्योहार आ रहा है और मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जाए। आंचल जी, इससे पहले भी जब राम नवमी की यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती की यात्रा निकलती है, या दुर्गा विसर्जन या गणेश विसर्जन की यात्राएं निकलती हैं, तो उस समय पर भी कई कई जो रास्ते में मस्जिदें पड़ती हैं, जो रोड इंक्रोचमेंट कर रखी है, जो रोड के ऊपर मस्जिदें, बहुत सारी बंबई के अंदर हैं, बहुत सारी दिल्ली के अंदर हैं, बहुत कहीं ना कहीं हैं, तो उनको कवर करने की प्रथा बहुत पहले से, आज से नहीं है। अभी जैसे लाल बाग का जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो उस रास्ते में कई मस्जिदें पड़ती है, तो उनको भी कवर कर दिया जाता है कि भाई उनको ढक दिया जाता है कि कोई छेड़खानी ना करे। तो कई लोग उपद्रवी होते हैं या कई बार रंग डल जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ढकना तो नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम इतना कमजोर तो है नहीं कि एक रंग की छींट डल जाए और उससे मस्जिद अपवित्र हो जाए। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी गंदगी है, 9 द्वार हमारे शरीर के ही हैं। कहीं ना कहीं अब आदमी की आंखों में भी गंदगी है, कानों में भी गंदगी है, हर जगह गंदगी भरी पड़ी है। तो अगर एक रंग भी डल गया, प्राकृतिक रंग है ये, रंग तो सारे भगवान के अल्लाह के दिए हुए हैं, अगर ये मस्जिद पर डल जाते हैं तो इतना खौफ, इतना डर, इतना कमजोर इस्लाम कि रंग डलने से मस्जिद को ढका जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बड़ा गलत है और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। क्योंकि रंगों से मस्जिद को बचाना, अरे अभी भी तो आप रंग भी तो करते ही हो ना, हरा रंग भी करते हो, सफेद रंग भी करते हो ना, तो क्या दिक्कत है? अगर मान लो कि रंग डल भी गया तो उसको साफ कर सकते हो। लेकिन ये क्या है कि हीनता पैदा करना और आपस में एक दूसरे के स्वरों को विरोध में उत्पन्न करना, ये मुझे लगता है एक दूसरे को भड़काना, ईर्ष्या पैदा करना, द्वेष पैदा करना, इस प्रकार से ये सब चीजें आती हैं। अब कोई भी जाएगा यात्रा में तो सोचेगा, होली खेलेगा तो सोचेगा मस्जिद क्यों ढकी हुई है, मस्जिद क्या इतनी कमजोर हो गई है?
तो उपद्रवी दोनों तरफ होते हैं कि अगर छींट पड़ गई तो मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन्होंने उस वजह से इसको ढका होगा, लेकिन ये उचित नहीं है। आपसी भाईचारे के लिए इतना भेदभाव करना, अपने आप को इतना ढक के रखना, ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है शहाबुद्दीन जी, अगर सुरक्षा के मद्देनजर और उस दिन होली वाले दिन सौहार्द खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, उसके मद्देनजर ये फैसला अगर ले लिया गया है तो इस फैसले से आपत्ति क्या है? देखिए आचल जी, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपत्ति नहीं है। भाईचारे में मजबूती होनी चाहिए, दिल बड़े होने चाहिए। अगर दिल बड़े हैं, रिजवी साहब का दिल बड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर रंग मैंने लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो दिलों का बड़ापन होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं रावत जी, जवाब ले लेते हैं रिजवी जी। जी देखिए, मैं पहले एक शरीयत का मसला बता दूं। ये रंग अगर लग जाता है, जैसे मैं सफेद कुर्ता पहने हुए हूं, अगर मेरे ऊपर रंग लग जाता है तो इसमें अगर गलत पानी की यानी नापाक पानी की आमेजिश नहीं है तो उस लगे हुए रंग के साथ में मैं नमाज पढ़ सकता हूं, वो मेरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ है। तो ऐसे ही दीवारें जो ढक दी गई हैं सुरक्षा के कारणों पर, जिला इंतजामिया ने, प्रशासन ने ये सब किया है, ठीक है, इंतजामिया करती है, व्यवस्थाएं करती हैं, उनके अपना तौर तरीका है करने का, मगर इन तमाम चीजों की जरूरतें नहीं हैं। और ये बिल्कुल सही बात रावत साहब ने कहा कि इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम तो बहुत मजबूत है, इस्लाम का अकीदा बहुत मजबूत है और उस पर ढकने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि दिलों में जो थोड़ा सा दोनों तरफ, हिंदू और मुसलमान दोनों के तरफ जहनों में और दिलों में जो थोड़ी कशीदगी फैली हुई है, उस कशीदगी को खत्म किया जाना चाहिए। और जो हम उम्र हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो सब संजीदा हैं। दोनों तरफ जो है वो कुछ नौजवान यक्का दुक्का ऐसे लड़के होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, शरारत कर देते हैं और जानबूझ करके समझदार लोग जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। ना कभी कोई मुसलमान मंदिर की तरफ गलत नजरिए से देखता है, न कोई हिंदू कभी मस्जिद को गलत नजरिए से देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर शरारती तत्व दोनों तबके में है, तो दोनों तबकों को समझना चाहिए और बड़े लोग जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को संभालें, समझाएं, बताएं, शालीनता सिखाएं, एक दूसरे का सम्मान सिखाएं। और मैं एक बात बता दूं, बस 10 सेकंड लूंगा। हमने होली के सौहार्द और होली अच्छे से गुजर जाए, इसकी वजह से तमाम प्रदेश की और देश की मस्जिदों में ऐलान कर दिया कि जुमे की नमाज 2:30 बजे पढ़ाई जाएगी। तो 2 बजे तक जो होली निपट जाएगी और जिन मस्जिदों में जहां 1 बजे, 1:30 बजे, 1:15 बजे नमाज जुमा होती है, वो नमाज का वक्त तब्दील करके 2:30 बजे कर दिया गया है। और तमाम इमाम लोगों की, तमाम मुतवल्ली लोगों की मीटिंग हो चुकी, मुत्तफका तौर पर ये फैसला करके ये ऐलान कर दिया गया। तमाम मस्जिदों से भी ऐलान कर दिया गया है कि उस दिन, होली वाले दिन, नमाज जुमा 2:30 बजे होगी, ताकि दोनों त्योहार अच्छे से निपट जाएं, किसी तरीके से कोई शर व फसाद। चलिए, ये अच्छी बात है कि दोनों त्योहारों का सोचा गया। आमिर जी का रुख कर लेते हैं। आमिर जी, देखिए, संभल में 10 मस्जिद और शाहजहांपुर में भी कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है इसे लेकर के, लेकिन कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। देखिए, हमारे अलीगढ़ जिले में भी कई सारी मस्जिदों को ढका गया है और ये लोकल प्रशासन द्वारा एक तरीके का प्रिकॉशन लिया गया है, क्योंकि शरारती तत्व दोनों समाज में मौजूद है और जुमे का दिन पड़ रहा है, कोई टकराव की स्थिति ना बने इसलिए तिरपालों को लगाया गया है। क्योंकि अब लोगों के अंदर सहने की भावना ज्यादा रही नहीं, जरा सी बातों के लोगों के उकसाने में लोग बस सड़कों पे उतर आते हैं। तो लोकल प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि होली का त्योहार हमारा बहुत खुशी के साथ निकल जाए। और जिस तरीके से इस बार, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से आपत्ति जरूर जाहिर की जा रही है कि क्यों तिरपाल ढके जा रहे हैं। आपत्ति करेंगे, अच्छा चीज कहीं कुछ होगी वो जरूर आपत्ति करेंगे। कहीं ना कहीं वो औरंगजेब की सोच से ग्रसित लोग हैं, उन्हें अच्छी चीजों में भी बुराई निकालनी है। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आपको क्या ये फैसला सही लगता है? क्योंकि अब से पहले तो कभी नहीं देखा गया, इतिहास में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि तिरपाल से मस्जिदों को ढका जाए। देखिए, प्रशासन शासन ने फैसला अच्छा लिया है, तिरपाल से ढक देंगे मस्जिदों को तो इनको लड़ने का बहाना नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि त्रिपाल से नहीं ढकेंगे, यदि कलर मस्जिद में चला गया तो ही लड़ेंगे। इनको तो एक बहाना चाहिए होता है ना, कैसे भी लड़ाई करें, कैसे भी तलवार निकाल के लाएं। तो इसलिए शासन प्रशासन फैसले का हम स्वागत करते हैं। हर मस्जिद को होली के दिन त्रिपाल से ढक देना चाहिए, जिससे इनको शांति भंग करने का मौका ना मिले। ठीक है रिजवी जी, अगर किसी भी मस्जिद पर रंग गिर जाता है होली वाले दिन, तो क्या जैसा दिनेश जी ने कहा कि तलवार निकल जाएंगे, ऐसा होगा क्या?
नहीं नहीं नहीं, ये तो इनकी बकवास है बिला वजह की, और ये मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दीवार पे अगर रंग पड़ गया तो फिर तो तिरपाल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी ना। पानी से, हाँ, तो हमने तो पहले यही कहा कि पहले इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं थी और ना ऐसा होता था। अब कुछ शरारती तत्व दोनों तरफ इस तरीके से उभर के आ गए हैं जो शरारत कर देते हैं। मगर जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब यह है कि अगर दीवार पे किसी ने रंग डाल दिया, किसी बच्चे ने रंग वंग डाल दिया, तो उसका सीधा साधा हम लोग क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं। पानी से धो दिया, बस बात खत्म हो गई। मैं पैगंबर इस्लाम का एक वाकया बताऊं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं और मस्जिद नबवी, मस्जिद के अंदर जो है 2 नसरानी आए और उन्होंने जो है वो पेशाब कर दिया। अब पैगंबर इस्लाम के जो सहाबी थे, जिनको अनुयायी कहते हैं, वो लोग जो है बहुत नाराज हुए और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इतनी सख्त नाराजगी हो गई क्योंकि हरकत बहुत गलत की थी। तो उन 2 नसरानियों ने कहा कि आप अपने पैगंबर के पास ले चलिए, और वो फिर सहाबा उन 2 नसरानियों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लेकर के आए। हुजूर से ये बयान किया कि हुजूर, इन दोनों लोगों ने ये खता की है, ऐसे ऐसी हरकत की है। हुजूर ने फरमाया इनको जाने दो, छोड़ दो, इनको जाने दो, और तुम लोग पानी से मस्जिद को धो डालो। फिर वो चले गए। उन्होंने जाकर के अपने कबीले में पूरा वाकया बयान किया कि हमने इतना गलत काम किया था कि हमारा तो कत्ल हो जाता, मगर पैगंबर इस्लाम इतने रहमदिल हैं और इतने खुश अखलाक हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनको जाने दो और पानी से मस्जिद को धो डालो, हम तो बच गए। पैगंबर इस्लाम बहुत रहमदिल हैं। तो पूरा गांव का गांव पूरा ढका होगा, लेकिन ये उचित नहीं है। आपसी भाईचारे के लिए इतना भेदभाव करना, अपने आप को इतना ढक के रखना, ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है शहाबुद्दीन जी, अगर सुरक्षा के मद्देनजर और उस दिन होली वाले दिन सौहार्द खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, उसके मद्देनजर ये फैसला अगर ले लिया गया है, तो इस फैसले से आपत्ति क्या है? देखिए आचल जी, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपत्ति नहीं है। भाईचारे में मजबूती होनी चाहिए, दिल बड़े होने चाहिए। अगर दिल बड़े हैं, रिजवी साहब का दिल बड़ा है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर रंग मैंने लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, ये तो दिलों का बड़ापन होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं रावत जी, जवाब ले लेते हैं रिजवी जी। जी देखिए, मैं पहले एक शरीयत का मसला बता दूं। ये रंग अगर लग जाता है, जैसे मैं सफेद कुर्ता पहने हुए हूं, अगर मेरे ऊपर रंग लग जाता है, तो इसमें अगर गलत पानी की यानी नापाक पानी की आमेजिश नहीं है, तो उस लगे हुए रंग के साथ में मैं नमाज पढ़ सकता हूं। वो मेरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ है। तो ऐसे ही दीवारें जो ढक दी गई हैं, सुरक्षा के कारणों पर जिला इंतजामिया ने, प्रशासन ने ये सब किया है। ठीक है, इंतजामिया करती है, व्यवस्थाएं करती हैं, उनके अपना तौर तरीका है करने का, मगर इन तमाम चीजों की जरूरतें नहीं हैं। और ये बिल्कुल सही बात रावत साहब ने कहा कि इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम तो बहुत मजबूत है, इस्लाम का अकीदा बहुत मजबूत है और उस पर ढकने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि दिलों में जो थोड़ा सा दोनों तरफ, हिंदू और मुसलमान दोनों के तरफ जहनों में और दिलों में जो थोड़ी कशीदगी फैली हुई है, उस कशीदगी को खत्म किया जाना चाहिए। और जो हम उम्र हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो सब संजीदा हैं। दोनों तरफ जो है वो कुछ नौजवान यक्का दुक्का ऐसे लड़के होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, शरारत कर देते हैं, और जानबूझ करके समझदार लोग जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। ना कभी कोई मुसलमान मंदिर की तरफ गलत नजरिए से देखता है, न कोई हिंदू कभी मस्जिद को गलत नजरिए से देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर शरारती तत्व दोनों तबके में है, तो दोनों तबकों को समझना चाहिए। और बड़े लोग जो समझदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को संभालें, समझाएं, बताएं, शालीनता सिखाएं, एक दूसरे का सम्मान सिखाएं। और मैं एक बात बता दूं, बस 10 सेकंड लूंगा। हमने होली के सौहार्द और होली अच्छे से गुजर जाए, इसकी वजह से तमाम प्रदेश की और देश की मस्जिदों में ऐलान कर दिया कि जुमे की नमाज 2:30 बजे पढ़ाई जाएगी। तो 2 बजे तक जो होली निपट जाएगी, और जिन मस्जिदों में जहां 1 बजे, 1:30 बजे, 1:15 बजे नमाज जुमा होती है, वो नमाज का वक्त तब्दील करके 2:30 बजे कर दिया गया है। और तमाम इमाम लोगों की, तमाम मुतवल्ली लोगों की मीटिंग हो चुकी, मुत्तफका तौर पर यह फैसला करके ये ऐलान कर दिया गया। तमाम मस्जिदों से भी ऐलान कर दिया गया है कि उस दिन, होली वाले दिन, नमाज जुमा 2:30 बजे होगी, ताकि दोनों त्योहार अच्छे से निपट जाएं, किसी तरीके से कोई शर फसाद। चलिए, ये अच्छी बात है कि दोनों त्योहारों का सोचा गया। आमिर जी का रुख कर लेते हैं। आमिर जी, देखिए, संभल में 10 मस्जिद और शाहजहांपुर में भी कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, इसे लेकर के, लेकिन कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं।
तो देखिए हमारे अलीगढ़ जिले में भी कई सारी मस्जिदों को ढका गया है और ये लोकल प्रशासन द्वारा एक तरीके का प्रिकॉशन लिया गया है, क्योंकि शरारती तत्व दोनों समाज में मौजूद है और जुमे का दिन पड़ रहा है, कोई टकराव की स्थिति ना बने इसलिए तिरपालों को लगाया गया है। क्योंकि अब लोगों के अंदर शहरी की भावना ज्यादा रही नहीं, जरा सी बातों के लोगों के उकसाने में लोग बात सड़कों पे उतर आते हैं। तो लोकल प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि होली का त्योहार हमारा बहुत खुशी के साथ निकल जाए और जिस तरीके से इस बार। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से आपत्ति जरूर जाहिर की जा रही है कि क्यों तिरपाल ढके जा रहे हैं। आपत्ति करेंगे, अच्छा चीज कहीं कुछ होगी वो जरूर आपत्ति करेंगे, कहीं ना कहीं वो औरंगजेब की सोच से ग्रसित लोग हैं, उन्हें अच्छी चीजों में भी बुराई निकालनी है। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आपको क्या ये फैसला सही लगता है? क्योंकि अब से पहले तो कभी नहीं देखा गया, इतिहास में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि तिरपाल से मस्जिदों को ढका जाए। देखिए, प्रशासन शासन ने फैसला अच्छा लिया है, तिरपाल से ढक देंगे मस्जिदों को तो इनको लड़ने का बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि तिरपाल से नहीं ढकेंगे, यदि कलर मस्जिद में चला गया तो ही लड़ेंगे। इनको तो एक बहाना चाहिए होता है ना, कैसे भी लड़ाई करें, कैसे भी तलवार निकाल के लाएं। तो इसलिए शासन प्रशासन फैसले का हम स्वागत करते हैं। हर मस्जिद को होली के दिन तिरपाल से ढक देना चाहिए, जिससे इनको शांति भंग करने का मौका ना मिले। ठीक है रिजवी जी, अगर किसी भी मस्जिद पर रंग गिर जाता है होली वाले दिन, तो क्या जैसा दिनेश जी ने कहा कि तलवार निकल जाएंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो इनकी बकवास है बिला वजह की, और ये मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दीवार पे अगर रंग पड़ गया तो फिर तो तिरपाल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी ना, पानी से। हाँ, तो हमने तो पहले यही कहा कि पहले इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं थी और ना ऐसा होता था। अब कुछ शरारती तत्व दोनों तरफ इस तरीके से उभर के आ गए हैं जो शरारत कर देते हैं। मगर जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब ये है कि अगर दीवार पे किसी ने रंग डाल दिया, किसी बच्चे ने रंग डाल दिया, तो उसका सीधा साधा हम लोग क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं। पानी से धो दिया, बस बात खत्म हो गई। मैं पैगंबर इस्लाम का एक वाकया बताऊं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं और मस्जिद नबवी, मस्जिद के अंदर जो है 2 नसरानी आए और उन्होंने जो है वो पेशाब कर दिया। अब पैगंबर इस्लाम के जो सहाबी थे, जिनको अनुयायी कहते हैं, वो लोग जो है बहुत नाराज हुए और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इतनी सख्त नाराजगी हो गई क्योंकि हरकत बहुत गलत की थी। तो उन 2 नसरानियों ने कहा कि आप अपने पैगंबर के पास ले चलिए, और वो फिर सहाबा उन 2 नसरानियों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लेकर के आए। हुजूर से ये बयान किया कि हुजूर, इन दोनों लोगों ने ये खता की है, ऐसी हरकत की है। हुजूर ने फरमाया, इनको जाने दो, छोड़ दो, इनको जाने दो और तुम लोग पानी से मस्जिद को धो डालो। फिर वो चले गए। उन्होंने जाकर के अपने कबीले में पूरा वाकया बयान किया कि हमने इतना गलत काम किया था कि हमारा तो कत्ल हो जाता, मगर पैगंबर इस्लाम इतने रहमदिल हैं और इतने खुश अखलाक हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनको जाने दो और पानी से मस्जिद को धो डालो। हम तो बच गए, पैगंबर इस्लाम बहुत रहमदिल हैं। तो पूरा गांव का गांव, पूरा कबीला का कबीला पैगंबर इस्लाम के पास में आया और मिलने के लिए आया, मुलाकात करके गया। तो इस्लाम तो इतना रवादानी का मजहब है। यानी कि अगर होली के दिन, यानी कि आपकी बात से यही समझ पा रही है, यानी कि होली के दिन अगर रंग गिर जाता है, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि तलवार निकल जाएगी, झगड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, ऐसा दिनेश जी, जब कश्मीर से हिंदुओं को जबरदस्ती घर से निकाल दिया, तब एक 2 शब्द नहीं बोले ये, इनका इस्लाम तब कोई मतलब सांत्वना का वो नहीं देता। इनका जहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है वहां तो इनकी तलवार चलती है, संविधान को नहीं मानते, ना किसी कानून को मानते हैं ये लोग। अरे कश्मीर में चलेंगे आप? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त कहाँ थे आप? कश्मीर में आपने हमारे हिंदू भाइयों को क्यों निकाल दिया? चलिए ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, किसी और दिन कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है दिनेश जी, रिजवी जी, कश्मीर के मुद्दे पर किसी और दिन बैठते हैं। फिलहाल आज होली के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। होली के रंगों से तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर क्यों तिरपाल ढके जा रहे हैं? दिनेश जी, देखिए, अभी पिछली वर्ष मथुरा में भी ये घटना हुई थी। एक इनके मुस्लिम भाई पर एक रंग डल गया था, उसने उसी समय उस बच्चे को चाकू मार दिया था, चाकू से मार दिया था उस बच्चे को। ये लोग रंग से तो इनको बहुत नफरत है, लेकिन होली के रंग यही बनाएंगे, उसमें मिलावट भी यही करेंगे, पोशाक भी यही बनाएंगे। अरे आपको हमारे रंगों से नफरत है तो हमारे त्योहार से दूर रहो, हमारे मंदिरों से दूर रहो। और पोशाक का आपने जिक्र किया, पोशाक तो सालों से बनाते आ रहे हैं। अभी रावत जी भी हमारे साथ बैठे हुए, रावत जी भी कह रहे हैं कि प्रेम भाव से ही पोशाक बनाई जाती है। फिर सिर्फ आप ही को दिक्कत क्यों हो रही है दिनेश जी?
दिक्कत इसलिए हो रही है, शुद्धता का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हमारे भगवान ठाकुर जी में आस्था है। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर उस औरंगजेब की पाप की निशानी से आजाद नहीं होगा, जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नंगे पैर रहेंगे, तो हम तो हमारी आस्था भूखे रहते हैं। कई पीढ़ियों से तो बनाते आ रहे हैं ना, यही बात रिजवी जी कह रहे हैं, यही बात आमिर जी कह रहे हैं, यही बात रावत जी भी कह रहे हैं कि कई पीढ़ियों से तो बना ही रहे हैं ना पोशाक। ये हमारी आवाज नहीं है, सभी संत भगवान ने आवाज उठाई है वृंदावन में कि ये लोग शुद्ध नहीं है, ये शौच करके हाथ नहीं धोते हैं, इनसे हम अपने ठाकुर जी की पोशाक नहीं बनने देंगे। ये सभी संत भगवान ने कहा है। रिजवी जी, क्या शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता जब पोशाक बनाई जाती है? और एक बात और दिनेश जी ने आपसे थोड़ी देर पहले उठाई थी कि व्यापार हिंदू धर्म से ही क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो इनका तो काम है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, नफरत फैलाना। दिनेश जी का ये काम रह गया है और ये बार बार मंदिरों की तिजारत की बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा। आज देखिए कि हजारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में दरगाहें हैं और लाखों की तादाद में हर साल उर्स होते हैं, करोड़ों की तादाद में पब्लिक आती है। वहां पर कम से कम 25% हिंदू भाई दुकानें लगाते हैं। और आज भी जो परमानेंट दरगाह है, जैसे बरेली देख लीजिए, दरगाह आला हज़रत अजमेर देख लीजिए। दिनेश जी पूछ रहे हैं आप भाईचारा मानते? देखिए समय कम है, आप भाईचारा मानते रिजवी जी? दिनेश जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल भाईचारा मानते हैं। आप मानो तभी तो, आप नहीं मानते हो, हम तो मानते हैं। हम तो आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप हमें अपना छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं हो। नफरत तो आपके दिल में है, निकाल दो दिनेश भाई, नफरत निकाल दो, दिलो दिमाग से नफरत निकाल दो। मोहब्बत की और प्यार की बेला जगाओ, रोशनी फैलाओ। चलिए ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो एक बार फिर से ठाकुर जी की पोशाक को लेकर के जंग छिड़ी हुई है, क्या नतीजे निकल करके सामने आएंगे ये वक्त बताएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।